एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड और पिक योर डीओबी रीडिंग लेकर। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है। एंड यहाँ पर देखने वाले हैं कि 2024 में आप लोगों का करियर कैसा रहने वाला है। अभी देखो करियर में ना बहुत देखो कुछ चीज़ें ऑफकोर्स हमें डेस्टिनी से मिलती हैं, हमारी किस्मत से मिलती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो हमारे कंट्रोल में होती हैं, वो हमारे हाथ में होती हैं। तो इस रीडिंग में यही देखने वाले हैं कि 2024 में किस तरीके का करियर रहेगा एंड क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है जिससे कि आपको सक्सेस मिल सके, आपको आपके सपने पूरे हो सकें। ये इस रीडिंग में देखेंगे। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे अगेन देखो मैंने कार्ड्स भी रखे हैं, डीओबी भी रखी है। तो अगर आप लोग इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हो, है ना, तो आप इन दोनों कार्ड्स में से चूज़ कर लेना जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, जिससे भी आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जिनको चूज़ करने में डिफ़िकल्टी होती है तो मैं आपको यहाँ पर डीओबी बता दूँगी, ठीक है। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पे कामिंग दी वाटर्स एंड साथ में है यहाँ पे और नंबर डीओबीज 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31। ओके। एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पे सोल रेडियंस एंड साथ में है यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। तो आप आराम से चूज़ कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। याद रहेगा इस जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं भी करे, कुछ चीज़ें करें। लेकिन जिस भी रीडिंग को आप अपने लिए देखें, आप उसको लास्ट तक देखिए पूरा, बिकॉज मेरी जो रीडिंग है वो प्रेडिक्शन से ज़्यादा गाइडेंस बेस्ड रहती हैं। तो अगर आपने सही डायरेक्शन में अपने सही कदम बढ़ा लिए, सही डिसीजन ले लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि चीज़ें वैसे भी अच्छी हो ही जाएंगी। एंड साथ में गाइस, क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और चीज़ कि जो भी मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मैं कभी भी पहले से आपको मैसेजेस नहीं करती हूँ कि आप मुझसे ये सर्विस ले लें, वो ले लें, एंड इसी तरीके के मैसेजेस इंस्टाग्राम पे फेक अकाउंट बनाकर भेजे जा रहे हैं। प्लीज़ अलर्ट रहें, अवेयर रहें। एंड मेरा एक ही अकाउंट है इंस्टाग्राम पे जिसका कि लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड कर दिया होगा, तब वहाँ से जाके मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। टैरो रीडिंग्स अभी ऑफ हैं, आप अपने लिए जन्म कुंडली एनालिसिस जो है वो बुक करवा सकते हो। ओके, तो चलिए अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ ये रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने कामिंग दी वाटर्स का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपकी डीओबी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है, तो चलिए देख लेते हैं 2024 में आप लोग का करियर कैसा रहने वाला है, ठीक है। तो ये कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। एक चीज़ जैसे मैंने इंट्रो में बोली थी कि जो हमारा करियर है ना वो बहुत ज़्यादा हमारे एक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे डिसीजंस के ऊपर, हमारी मैनिफेस्टेशंस के ऊपर। तो यहाँ पे 2024 में आप क्या अचीव करना चाहते हो, ठीक है। सबसे पहले उन सारी चीज़ों को क्लियर ज़रूर अपने पास कहीं लिख लो, कोई जर्नल बना लो, उसमें क्लियरली लिख लो और उनको अचीव करने के लिए आप क्या क्या एफर्ट्स करने को तैयार हो फिर दूसरे पेज पे वो भी लिख लो, ताकि आपको आपकी लाइफ में क्लैरिटी मिले, है ना। जब हम जर्नलिंग करते हैं तो हमें खुद को समझने में बहुत हेल्प मिलती है, हमें हमारी शैडो साइड को समझने में, हमारी वीकनेस को समझने में, हमारी स्ट्रेंथ को समझने में बहुत हेल्प मिलती है। एक तरीके से हम खुद से प्रॉमिस कर रहे होते हैं कि अब से हम इन चीज़ों को पर्टिकुलरली रेगुलरली फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपके गोल्स हैं करियर को लेके, सबसे पहले आप ज़रूर से सोचें, आराम से उनको ज़रूर लिखें और न्यू ईयर के पहले ही लिख लेना। इसलिए ये रीडिंग मैं पहले ही लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए। एंड मेन जो आप लोग का गोल है नीचे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखना कि आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट।
6 of coins, 2 of wands, 9 of coins। ठीक है, सेवन ऑफ वांड्स। ओके, मैं कार्ड्स निकाल दूँ एक बारी, फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। और कुछ कार्ड्स मैंने पहले से निकाल के रखे हैं, तो वो भी देखेंगे। 8 ऑफ कॉइन्स, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। तो अगर मैं बात करूं आप लोग के करियर की कि कैसा रहने वाला है नेक्स्ट ईयर 2024 में, सो मुझे यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है ना, ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए कि ये साल करियर को लेके आपको आगे किस तरफ जाना है, आपको आगे किस तरफ बढ़ना है, ऐसी सारी चीज़ों को लेकर आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिली है। आपको इनसाइट्स यहाँ पे समझ में आई हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने कोई नई जॉब शुरू करी हो या कोई नया काम शुरू करा हो, इस साल की बात कर रही हूँ मैं, राइट। लेकिन जैसे सारी चीज़ें जो है वो अच्छी चल रही थी, सब कुछ अच्छा था, है ना, लेकिन अब उतना ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं थे, और फिर आगे बढ़ने की चाह तो सभी में होती है ना। तो वैसे ही मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि अभी जब भी आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, आप लोग इस माइंडसेट में हो कि अभी जो मेरे पास है वो तो ठीक है, लेकिन मुझे अभी इससे भी आगे बढ़ना है। बेसिकली सपने बहुत बड़े बड़े हैं और उनको पूरा करना है, उनको अचीव करना है, और मैं खुद भी यही कहती हूँ कि सपने देखो तभी तो उनको पूरा कर पाओगे। तो यहाँ पे आपके जो फर्स्ट 6 मंथ्स रहने वाले हैं 2024 के, ठीक है, पहली चीज़ तो यहाँ पे ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो। ये क्लियरली मुझे चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि आपको ऐसा है कि आपको डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम चाहिए, केवल एक नहीं, आपको डिफरेंट चाहिए। आपको एक के साथ दूसरा ऑप्शन भी रखना है। आपको जिससे कि आपके ऊपर रिस्पॉन्स जो भी कुछ है, ठीक है, जिससे जो भी आपका मोटिव है, मैं उसकी बात नहीं कर रही, लेकिन हाँ, यहाँ पे आप एक सोर्सेज के साथ दूसरे सोर्स को डेवलप करने की कोशिश करोगे अपनी इनकम के लिए, अपने करियर के लिए। तो उसके ऊपर यहाँ पे आप लोग काम कर रहे हो। इवन अगर आप स्टूडेंट्स भी हो, आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आप जैसे अपनी स्टडी भी कर रहे हो और आप पार्ट टाइम भी कुछ देख रहे हो। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसी एनर्जी, मतलब अभी आपको ऐसा है कि मुझे बिल्कुल भी खाली नहीं बैठना है, तो आप पूरे टाइम किसी न किसी चीज़ में इंगेज हो, किसी न किसी चीज़ में बिजी हो, नए नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में ले रहे हो, नई नई चीज़ों में अपना लक आजमा रहे हो, नया कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स तो थोड़ी आती हैं। 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी कैसी है कि सक्सेस मिल रही है, अबंडेंस मिल रही है। आप जो नई नई चीज़ों को ट्राई कर रहे हो, वहाँ पे आपको ग्रोथ मिल रही है, वहाँ पे आपको नाम मिल रहा है। 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी कैसे कि अब जो पैसा आ रहा है आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो उसे, ठीक है, कहीं अच्छी सेविंग भी कर रहे हो, कुछ चीज़ों में आप कुछ भी कुछ किसी भी चीज़ में, शेयर्स में, प्रॉपर्टी, जो भी कुछ है आपका इन्वेस्ट करने का तरीका, आप उनमें इन्वेस्ट भी कर रहे हो, आप सेविंग भी कर रहे हो, आप डोनेशंस भी कर रहे हो। तो ये सब कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें परचेज भी कर रहे हो अपने लिए, नई नई चीज़ों को, अपने कंफर्ट की चीज़ों को यहाँ पे खरीद भी रहे हो। तो ये चीज़ है। लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कैसी है कि मेहनत बहुत ज़्यादा है ना, मेहनत बहुत ज़्यादा है। मतलब ये जो आपके 6 मंथ्स हैं, आराम का समय नहीं मिलेगा, काम 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 एंड काम, ये रहने वाला है। सुबह उठोगे रात कब हो जाएगी नहीं पता चलेगा, पूरा दिन बिजी रहेगा, पूरे दिन का शेड्यूल जैसे फिक्स रहेगा। तो काफ़ी ज़्यादा टाइट जैसे आप लोगों का शेड्यूल रहने वाला है, और आप इस मेहनत के लिए तैयार भी हो। समटाइम्स आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, समटाइम्स आप परेशान हो रहे हो कि मैंने ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर काम ले लिया, लेकिन एट द सेम टाइम आपके मन में एक सेटिस्फेक्शन भी है कि मुझे करना है, आई हैव टू डू इट, क्योंकि मुझे बहुत आगे जाना है, मुझे
मुझे बहुत नाम कमाना है। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए मुझे नज़र आ रही है। अगर लास्ट फर्स्ट ये 6 मंथ्स है, उसके बाद सेकंड 6 मंथ्स 12 महीने का ही 1 साल रहता है। तो पहले 6 महीने ऐसे हैं और दूसरे जो 6 महीने हैं, दूसरे 6 महीने में यू नो आप अपने काम करने का एक ईज़ी वे ढूँढ रहे हो। मतलब देन आपका ऐसे हो जाएगा कि मुझे इतना ज़्यादा अपना हेक्टिक शेड्यूल नहीं रखना, मुझे इस तरीके से मेहनत नहीं करनी, तो मुझे अभी कुछ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि मैं कुछ घंटे काम करूँ और मुझे उसमें अपना रिजल्ट भी मिल जाए। तो यहाँ पे फिर आप किसी क्रिएटिव अप्रोच को फॉलो करने वाले हो। डेफिनेटली 2024 में, जैसे मैंने कहा, कि आप बहुत सारी नई नई चीज़ों को जानोगे, समझोगे, सीखोगे, उन पे काम करोगे, अप्लाई करोगे, वो चीज़ यहाँ पर है। तो लास्ट 6 मंथ्स, लास्ट कैसे बोलूँ, सेकेंड 6 मंथ्स जो आप लोग के रहने वाले हैं 2024 के, द वर्ल्ड की एनर्जी है, सक्सेस मिलेगी। ये जो मेहनत आप पहले 6 महीनों में कर रहे हो, नेक्स्ट जो दूसरे 6 महीने हैं उनमें आपको आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। और नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो अभी यहाँ पे पहले 6 महीने क्या रहेगा, करियर 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 का भूत सवार रहेगा, पैसे कमाने का भूत सवार रहेगा। लेकिन उसके बाद आप लाइफ में थोड़ा सा स्लो डाउन करोगे अपनी एनर्जीज़ को, अपने आप को देखोगे, अपने आप को जानोगे, परखोगे कि मैंने कहाँ से अपनी जर्नी शुरू करी थी, अब मैं कहाँ आ गया। अब फिर ये एनर्जी कैसी है कि अब मुझे थोड़ा सा दुनिया को देखना है, मुझे अपने लिए थोड़ा सा इन्जॉय का फ़न का मुझे अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना है, मुझे इन्जॉय भी करना है, मुझे कहीं घूमने जाना है, मुझे मेरी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी ध्यान देना है। जैसे अगर आप सिंगल हो, है ना, तो अब आपको जैसे रिलेशनशिप्स के बारे में सोचना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। पहले 6 महीने तो करियर का, काम का भूत सवार रहने वाला है, लेकिन फिर आप कुछ चीज़ों को लेकर अपनी लाइफ में सोच में पड़ जाओगे। और कुछ लोग यहाँ पे जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, हो सकता है कि आप सिंगल ही हो, तो बहुत सारी चीज़ों को लेके जैसे सोच में पड़ने वाले हो, डीप मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या मकसद है, क्या रीज़न है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ पहुँचना है। तो बहुत सारे इस तरीके के आपके मन में सवाल उठ सकते हैं और फिर उनके जवाब के लिए यहाँ पे आप काम करोगे। यहाँ से देख लेते हैं। ये 3 कार्ड्स मैंने पहले ही निकाल के रखे हुए थे, बिकॉज थोड़े से एक्सप्लेनेशंस उनके टफ रहते हैं, तो मुझे सोचना पड़ता है, तो इसलिए मैंने पहले ही ये निकाल के रखे थे। ठीक है, सो फर्स्ट है यहाँ पे मैगलीन लव बॉडी मल्टी डी कम्युनिकेशन। योर एनर्जी फील्ड कम्युनिकेट्स अक्रॉस डिमेंशंस, telepathically call in optimal resources and relationships. Radiant energy, opulent vitality, being energized is natural. Say no to what drains you and yes to what lights you up, and be highly magnetic. Wow, ये एनर्जी बहुत ही पावरफुल है। Sublime time, highest timeline. Time is multidimensional. Be present and enjoy to collapse time. Reach your targets at the speed of love. तो भाई ये तीनों कार्ड्स यहाँ पर जो आप लोगों के लिए हैं, ऑप्शन फर्स्ट में एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे जो पहला कार्ड है, ये कह रहा है रेडिएंट एनर्जी। जो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो वैसे ही बन जाओ। सपोज आपको चाहिए कि मेरी मंथली 5 लाख रुपीज़ की इनकम रहे, तो आप पहले से ही ऐसे एक्ट करने लग जाओ कि ऑलरेडी, अब ऐसा नहीं कि बहुत सारा खर्चा कर देना है, लेकिन उस तरीके की एनर्जीज में रहना शुरू कर दो। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो चीज़ें आपको पॉजिटिव रखती हैं, जिन चीज़ों को करने से आपको खुशी मिलती है, आप वो चीज़ें करें। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो एनर्जी वैम्पायर्स की तरीके से आपकी लाइफ में रहते हैं, आपको ड्रेन करते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं, ऐसे लोगों से आपको थोड़ी सी दूरी बनाए रखनी है। जो चीज़ें यहाँ पे कहा जा रहा है, से नो टू व्हाट ड्रेन्स यू, तो वो काम को बिल्कुल भी नहीं करना जो कि आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन करता है, और जो कि काम आपको अच्छा फील कराता है वो आपने करना है। यानी कि जितना आप खुश रहोगे, जितना आप अच्छी एनर्जीज़ में रहोगे, जितना आप पॉजिटिव रहोगे, आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, उतनी ही जल्दी आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। और ये कीवर्ड्स हैं भाई, ये सक्सेस के कीवर्ड्स रहने वाले हैं, जो 3 कार्ड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये आपके लिए एक बहुत ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है 2024 के लिए। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे मैगलीन लव बॉडी मल्टी डी कम्युनिकेशन।
देखो, इस साल 2024 में ना आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके टर्म्स, आपके रिश्ते, आपके कलीग्स के साथ, आपके को वर्कर्स के साथ, एक ही बात हो गई, लेकिन किस तरीके से रहते हैं, है ना, आपके बॉस के साथ, या बिजनेस भी करते हो तो बिजनेस पार्टनर्स के साथ, वो बहुत ज़्यादा आप आपकी सक्सेस बहुत ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप सबसे पहले तो खुद से प्यार करना सीखें, खुद को बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं करें, इजीली चीज़ों को करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप इजी रहोगे, आपका मन अच्छा रहेगा, तो वैसे ही वही रिश्ता, जैसे हमारा दूसरों के साथ रिश्ता कैसा है ना, ठीक है, हमारा दूसरों के साथ रिश्ता कैसा है, अच्छा है या बुरा है, ये वही चीज़ हो गई कि हमारा खुद के साथ रिश्ता कैसा है, ठीक है ना। तो हमारा खुद के साथ अच्छा होगा तो हमारा दूसरों के साथ भी अच्छा होगा, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि खुद को प्यार करना है, अपने आप को समझना है, और काफ़ी सारे नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे बिजनेस के, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रिश्ते यहाँ पे आपने अपने टर्म्स अच्छे रखने हैं। कम्युनिकेशंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो अभी से ही अपने कम्युनिकेशंस के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। कम्युनिकेशंस के लिए अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों से बातचीत करिए, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशंस के ऊपर यहाँ पर आप लोगों को काम करना है। आप लोग चाहें तो एक लेपिस लजूली रहता है, जी मेरे पास अभी स्टॉक में आ गया, लेकिन वो अभी एनर्जाइज नहीं हुआ है, काफ़ी दिन से स्टॉक आउट हुआ था वेबसाइट पे, तो लोग पूछ रहे थे, तो मेरे पास आ गए हैं, लेकिन अभी मुझे 1 वीक लग जाएगा उनको एनर्जाइज करने में, तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। हाँ, आप चाहें तो तब परचेज कर सकते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है, सब्लाइम टाइम, हाईएस्ट टाइम लाइन, टाइम इज मल्टी डायमेंशनल, बी प्रेजेंट एंड एंजॉय टू कोलैप्स टाइम, रीच योर टारगेट्स एट द स्पीड ऑफ लव। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हम ये कहते रहेंगे ना, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, तो हम वही चीज़ मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है समय सबके पास उतना ही है, लेकिन आप उसे किस तरीके से यूटिलाइज करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, प्रेजेंट माइंडसेट के साथ रहना है, और चीज़ों को सही समय पे अवेल कर लेना है, ठीक है ना। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, Lord Shiva, transcendence, rise up from your inner force, steps are being given, dance with the universe. Focused intention, think about what you desire, set your sights high, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। भाई 2024 में आप लोग ग्रो ही करोगे, आपका करियर आगे ही बढ़ेगा। मैं ऐसे नहीं कह रही कि भाई आपके सारे सपने पूरे हो रहे हैं, एकदम बहुत फ्लरिश कर रहे हो, बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन आप हाल फिलहाल में 2023 में जिस भी सिचुएशन में हो, उससे आपकी सिचुएशन कहीं ज़्यादा बेहतर हो रही है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपकी विजडम बढ़ रही है, आपके अंदर हिम्मत बढ़ रही है, आप मल्टीटास्किंग यहाँ पर हो रहे हो, फोकस करना यहाँ पर सीख रहे हो, ये सब कुछ यहाँ पर कहा जा रहा है। अभी क्या है, पहले अभी की एनर्जी छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हो जल्दी, लेकिन ये एनर्जी कैसी है कि परेशानियों का, मुश्किलों का डटकर सामना कर रहे हो, बिकॉज अभी बहुत ही स्ट्रेंथ आपके अंदर आ गई है, बहुत सारी चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में साथ के साथ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, ओके। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, बैलेंस, स्टेबिलिटी, स्टैंडिंग फर्म, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन, तो यहाँ पे पहला कार्ड आप लोगों के लिए है बैलेंस का, एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि लाइफ में किसी भी चीज़ में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज एक दिन 10 घंटे 12 घंटे काम कर लिया, एंड देन दूसरे दिन पूरा एग्जॉस्ट हो, कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा है, तो आपको अपनी एनर्जीज़ को सही तरीके से यूटिलाइज करना है कि मेरी जो क्षमता है, मेरी कैपेसिटी है दिन में 8 घंटे काम करने की, 7 घंटे काम करने की। तो मैंने कहा ना, अपने आप को समझना है और उसके अकॉर्डिंग काम करना है, तभी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। तो यही चीज़ जो है यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है, ओके।
नेक्स्ट है यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन मैग्नेटिक रिसेप्टिव पावर। तो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी कैसी होती है? ये रिसीव करने के लिए तैयार रहते हैं, नर्चरिंग, केयरिंग, मैग्नेटिक, यानी कि इजीली अपनी लाइफ में चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, बहुत ही सॉफ्ट, पॉजिटिव, और एक पेशेंस होता है फेमिनिन एनर्जी में, एक पेशेंस होता है, एक धैर्य होता है, एक लव होता है, एक कंपैशन होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि अगर आप में से बहुत सारे लोग के डिवाइन, हम सभी के अंदर, मुझे डिवाइन फेमिनिन यहाँ पे है लेकिन मुझे फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी सुनाई दे रही है। तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ही मैस्कुलिन एनर्जीज में रहते हो तो इस ईयर आपको थोड़ा सा अपनी फेमिनिन एनर्जीज को भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। मैस्कुलिन एनर्जी कैसी होती है? फाइटिंग मोड में रहना हमेशा, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी करना है ना? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है उसको भी नर्चर करिए, उसको भी यहाँ पे बैलेंस करिए। और आप चाहें तो मून स्टोन जो होता है क्रिस्टल, मून स्टोन का ब्रेसलेट आप लोग पहन सकते हो, लाइक बहुत ही अच्छा रहता है अगर फेमिनिन एनर्जी को नर्चर करना हो तो, ठीक है। लास्टली मैं यहाँ से देख लेती हूँ एडिशनल करियर के लिए कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि पहली चीज़ तो हेल्दी डाइट आप लोगों को लेनी है, या फिर कुछ लोग यहाँ पे डाइटिशियन वगैरह हो सकता है कि हो, या फूड से रिलेटेड आपकी कोई बिजनेस हो या कंपनी हो, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। लाइट एंड लव। तो भाई यहाँ पे आपसे अगेन मैंने कहा ना कि आपके रिश्ते जितने बिजनेस आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों के साथ अच्छे रहेंगे, जितने आपके टर्म्स बढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इन्फिनिट अबंडेंस, वाह। तो 2024 में कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट आप लोग अपने लिए इन्फिनिट अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे, इस एनर्जी को क्लेम करना। और डेफिनेटली आपके जब इरादे नेक हैं, जब मेहनती हो, तो ये फिर ये तो हो गई है ना, तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये है कि हेल्दी डाइट आप लोग ज़रूर लीजिएगा। टाइम टू डिसाइड। तो 2024 में आप लोगों को काफ़ी सारे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे, तो तैयार रहिएगा ऑप्शन फर्स्ट 2024 के करियर के लिए, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो अनफोल्ड आप लोगों के लिए होने वाली हैं। ओके ऑप्शन फर्स्ट, ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। क्रिस्टल्स परचेस करना चाहते हो वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। इनकेस कुछ प्रॉब्लम आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, सारे ही लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने सोल रेडियंस का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपकी DOB डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है, तो चलिए देख लेते हैं 2024 में आप लोग का करियर कैसा रहने वाला है। फर्स्ट 6 मंथ्स देखेंगे एंड नेक्स्ट 6 मंथ्स देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक कार्ड को साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं ऑप्शन 2। Knight of Wands, Queen of Coins, Seven of Wands, एंड 2 ऑफ कप। एक और चीज़ ऑप्शन 2, मैंने ऑप्शन फर्स्ट में भी ये चीज़ बोली थी कि करियर में ना बहुत सारी चीज़ें हमारे एक्शंस के ऊपर डिपेंड करती हैं, हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड करती हैं। कुछ डेस्टिन भी होती हैं लेकिन 90% हमारे कर्म के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे आप लोग अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, आपके क्या गोल्स हैं, क्या ड्रीम्स हैं, सक्सेस के क्या मायने हैं, प्लीज़ जर्नलिंग करिए। एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और ज़रूर से अपनी एक डायरी ज़रूर बनाइए, अपना एक जर्नल ज़रूर बनाइए जिनमें आप इन सारी चीज़ों को लिख सकें। तो ज़रूर लिखिए कि 2024 में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें जो है वो करियर में अचीव करनी है। एंड सेकेंड स्टेप क्या है कि आपको अपने अंदर क्या चेंजेस लाने हैं, क्या बदलाव लाने हैं, क्या कुछ आपने एक्शंस लेने हैं जिससे कि आपने जो भी आपके सपने लिखे हैं ना, आप उनको अचीव भी कर सके। और जब हम इस तरीके से जर्नलिंग करते हैं, ऐसी बहुत हेल्प मिलती है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और जर्नलिंग आप ऐसे करो कि थोड़ी देर मेडिटेट कर लो, ध्यान करो,
और उसके बाद आप इन चीज़ों को, आप इन प्रैक्टिसेस को करो। और कुछ कुछ चीज़ें मैं इसी तरीके से जब रीडिंग्स लेकर आती हूँ तो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। ज़रूर से करा करो और वापस से आके मुझे फीडबैक ज़रूर बताना कि जब आपने ये किया, कभी भी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद आपको क्या लगा, आपको कैसा फील हुआ। इस वीडियो पे आके अपना फीडबैक ज़रूर छोड़ना, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कॉइन्स, जजमेंट, एस ऑफ वंस। ओके ओके, मैं 2 कार्ड्स और लूँगी। ओके, ऑप्शन 2, अगर मैं थोड़ा सा आपको आपकी एनर्जीज एक्सप्लेन करूं कहीं ना कहीं आपके करियर को लेके, तो राइट नाउ आप काफ़ी ज़्यादा खुद को स्टक सा भी फील कर रहे हो। आगे भी बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन एट द सेम पॉइंट सेटिस्फाई भी नहीं हो अपनी ग्रोथ से, अपने सक्सेस से। या कुछ लोग जो भी काम कर रहे हैं वही उन्हें नहीं पसंद। आप जॉब पे जा रहे हो लेकिन आपको पसंद नहीं है, आप बहुत ज़्यादा बस बोझ समझ के जाते हो, अरे यार फिर जाना पड़ेगा, सुबह हो गई। तो वैसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें चेंज करना चाहते हो, अपना ऑफिस बदलना चाहते हो, या बिजनेस भी है तो आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, लेकिन खुद को बहुत ज़्यादा बंधा बंधा सा भी महसूस करते हो कि चेंज तो चाहिए, लेकिन कैसे करूँ ये आप लोगों को नहीं पता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखा जाए तो क्योंकि इमोशनली भी ना आप लोग थोड़ा सा सफ़र कर रहे हो, थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहे हो, पर्सनल लाइफ में भी यहाँ पे कुछ चीज़ें चल रही हैं आप लोगों के, जिसकी वजह से जैसे मन शांत नहीं है ना, तो आप अपना पूरा फोकस भी नहीं कर पा रहे अपने काम के ऊपर, या स्टूडेंट हो तो अपनी स्टडीज़ के ऊपर। तो कुछ ना कुछ फंसे से पड़े हो, उलझन सी है यहाँ पे, क्लैरिटी की कमी है आपको आपकी लाइफ में। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी देख रही हूँ कि 2024 से 2024 से आप लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। कहीं ना कहीं आप लोग के अंदर एक ऐसी होप होगी कि यार नेक्स्ट ईयर सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना, नेक्स्ट ईयर मुझे मेरी मंजिल मिल जाएगी, या कुछ ना कुछ आपको इस तरीके से ना एक पॉजिटिव वाइब्स या पॉजिटिव चीज़ें अंदर से आपको फील हो रही होंगी या आ रही होंगी। बताइएगा अगर ऐसा है तो फर्स्ट 6 मंथ्स यहाँ पे जो रहने वाले हैं, आप किसी से बहुत ज़्यादा ऑप्शन फर्स्ट इन्फ्लुएंस होने वाले हो। मैं आपको बता दूं, कोई फीमेल हो सकती हैं या कोई मेल भी हो सकते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, कोई बिजनेस टाइकून, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे है कि किसी से आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हो, या आपके फील्ड के ही हैं, आपके ऑफिस में हैं, आपके बॉस हैं, कोई भी हो सकता है ये पर्सन। आप किसी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो, उनकी लाइफ स्टाइल से, उनके वे ऑफ टॉकिंग से, सारी चीज़ों से, और आपको है कि भाई मुझे भी ऐसे बन रहा है, तो आप जैसे किसी को फॉलो कर रहे हो, आप किसी की टीचिंग्स भी यहाँ पे फॉलो कर रहे हो। जैसे सपोज आप ओशो को सुन रहे हो, है ना, आप सदगुरु को सुन रहे हो, मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, और आप उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो। आपका पर्सपेक्टिव यहाँ पे लाइफ को लेके चेंज हो रहा है, करियर को लेके चेंज हो रहा है, और आप एक पीसफुल कंपोज एनर्जीज के साथ अपनी लाइफ में एक हार्मनी के साथ अभी आगे बढ़ना चाहते हो। तो फर्स्ट 6 मंथ्स की यहाँ पे एनर्जी कैसी है कि आगे तो बढ़ोगे, लेकिन फर्स्ट 6 मंथ्स में आप किसी को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हो, राइट मतलब जैसे किसी को आप फॉलो कर रहे हो, किसी को सुन रहे हो, किसी को समझ रहे हो, तो एक स्पिरिट सी अपने अंदर भी आती है ना। जैसे किसी से मोटिवेशन की स्पीच सुनी तो थोड़ी देर के लिए हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे है कि आप किसी से इंस्पायर हो रहे हो, किसी से इंस्पायर होके उसी उसी रास्ते पे जैसे आप आगे भी बढ़ रहे हो, आप जो भी कुछ है, तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है, एंड इसके साथ में पीस एंड हार्मनी भी आपकी लाइफ में आ रही है। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर आपको क्या लगेगा, ऑप्शन 2, कि नहीं ये मैं इतना तो आगे बढ़ गया, लेकिन मुझे करना कुछ और भी है। और फिर जो नेक्स्ट 6 मंथ्स होंगे वहाँ पे आप लोग की ये जगल शुरू होगी। यानी कि अभी यहाँ पे क्या है कि जो कर रहे हो उससे जैसे आप बोर हो रहे हो, उसके बाद फिर आप जो कर रहे होंगे हो सकता है कि फिर आप उससे बोर हो जाओ। यहाँ पे कुछ लोग फर्स्ट 6 मंथ्स में न्यू जॉब के लिए जा सकते हैं, मैं बता दूँ, या कोई नई चीज़ को किसी के साथ पार्टनरशिप में मिलके आप शुरू कर सकते हो। पार्टनरशिप्स मुझे स्पेशली यहाँ पे दिख रही हैं कि 2024 में आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रह सकती हैं। लेकिन अगेन 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी कैसी है कि फिर उनसे भी सेटिस्फाई नहीं हो, और फिर से मन में एक भाई इच्छा हो रही है कि नहीं अभी मुझे कुछ और करना है, अभी मुझे मेरे सोल पर्पस को जानना है,
मुझे कुछ अपने दम पे करना है, मुझे कुछ अपना क्रिएट करना है। तो यहाँ पे फिर वो चीज़ आप लोगों के अंदर आ रही है, एंड फिर है यहाँ पे जजमेंट एंड एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, कि अंदर से वो आपको इनसाइट रिवील हो रही है कि मैं इस काम के लिए बना हूँ, या मुझे आगे जाके ये काम करना है। तो ये शुरुआत तो हो रही है किसी चीज़ की, है ना, लेकिन अपनी मंजिल तक आप अगस्त सितंबर अक्टूबर कुछ इस मंथ तक जाकर जैसे पहुंच रहे हो। और फिर है एस ऑफ वंस की एनर्जी, यानी कि फिर वो दोबारा से आपकी लाइफ में, आपके करियर में एक नई शुरुआत यहाँ पे हो रही है। और इस बार जो फाउंडेशन है, इस बार जो नींव है वो पुख्ता है। ये जो नींव रखी गई है वो आपकी क्रिएटिविटी के बेसिस पे रखी गई है। यहाँ पे आप वो कर रहे हो लाइक जिसको आप एंजॉय कर सकते हो, जिस काम को कर करके आप थकते नहीं हो, जिस काम को आप एंजॉय कर रहे हो, खुश हो रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, तो वो काम को फिर आप यहाँ पर कर रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। मैं आपके लिए 3 कार्ड्स और देखती हूँ जो मैंने पहले से निकाल कर रखे हुए हैं। लव conception, okay, connection, I don't know. Love conception and soul creations. All your creations are love beings. Communicate with the higher self of your manifestation for next steps. wow. तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए, कि सबसे पहले तो 2024 में आप लोग का जो मेन थीम रहने वाली है वो है क्रिएटिविटी। तो अपनी क्रिएटिविटी को आपको एनहेंस करना है, बिकॉज अगर आपको सेम काम करने के लिए दे दिया जाए ऑप्शन 2, आप लोग बहुत जल्दी बोर हो जाओगे। आप लोग को हर वक्त कुछ नया करना है। आपकी थोड़ी सी ना वो चंचल एनर्जी है कि जल्दी से ऊब जाते हो किसी काम से। तो यहाँ पे मेक श्योर कि आप जो भी काम कर रहे हो कुछ ना कुछ उसमें नया ज़रूर करो, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ क्रिएटिव उसमें ज़रूर ट्राई करो। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपको बहुत अगर लाइफ में सफल होना है, सक्सेस चाहिए, 2024 को अपना बेस्ट ईयर बनाना है अपने करियर के पर्सपेक्टिव से, तो अपनी हायर सेल्फ के साथ कम्युनिकेट करो, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करो, एंड देन वो आपको गाइड करेगी कि अब आपको आपके करियर में नेक्स्ट स्टेप किस तरीके से लेना है, किस तरीके से मैनिफेस्ट करना है, कौन से डिसीजन लेने हैं। तो लिख लो भाई, 2024 में पहली चीज़ क्या करनी है, आपको अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है एंड देन कम्युनिकेट करना है। आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे मल्टी दी अबंडेंस। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है आप लोग के लिए मल्टी दी अबंडेंस। साइमल्टेनियस वेल्थ, यू आर मल्टीफेसेटेड, क्रिएट अबंडेंस इन मल्टीपल एरियाज ऑफ योर लाइफ साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आप लोगों से कह रहा है कि केवल एक चीज़ पे स्टक नहीं रहना है, केवल एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना है। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि मल्टीपल एरियाज़ के ऊपर काम करना है, मल्टीपल सोर्सेज के ऊपर काम करना है, तभी वो जो अबंडेंस आप लोग अपनी लाइफ में चाहते हो। बेसिकली आप लोग का कॉन्सेप्ट ऐसा होगा कि 35, 40, 50 तब तक काम करना है, फिर मुझे रेस्ट करना है, फिर मुझे आराम करना है, फिर मुझे ध्यान करना है, पूजा पाठ करनी है, स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जिस लेवल पे भी पहुँचना चाहते हो, जिस भी चीज़ को आप अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आपको उसके लिए मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा, ठीक है। साइमल्टेनियस एक साथ में काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर, काफ़ी सारी नहीं पर 2-3 चीज़ों के ऊपर यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि काम करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे यमी मनी। वाओ, यमी मनी, यमी मनी, यमी मनी। अगर हम इसको चैंट करते रहे तो हम इजी मनी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये कोड है, बेसिकली ये कोड है। ओके, तो यमी मनी, आप लोग चाहें तो इस कोड को जितना ज़्यादा हो सके चैंट करते रहिए, यमी मनी, यमी मनी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है थ्राइविंग मिशन मनी इज डिजाइन टू चैम्पियन योर मिशन, लेट मनी डू थिंग्स फॉर यू एंड वॉच योर मिशन थ्राइव। तो भाई नेक्स्ट ईयर, भाई 2024 में आप लोग खूब सारा पैसा कमाने वाले हो, मैं पहले ही आपको बता दूँ, और खूब सारा खर्च भी करोगे, ठीक है। सेटिस्फेक्शन अलग बात है, लेकिन बहुत सारा पैसा कमाओगे, यहाँ पे मनी को मैनिफेस्ट करोगे। कुछ लोग यहाँ पे अपने लिए प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, मैं बता दूँ किसी तरीके से प्रॉपर्टी में आप, प्रॉपर्टीज़ वगैरह में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने लिए कोई घर ले रहे हो, अपने कोई ऑफिस ले रहे हो, कोई जगह ले रहे हो, कुछ भी वैसी चीज़, किसी तरीके से प्रॉपर्टी आप लोग के हक में आ रही है, ये भी देख रही हूँ। काफ़ी सारा पैसा आप लोग की लाइफ में आने वाला है और आप उसे सही तरीके से इन्वेस्ट भी करोगे कि आपको आगे जाके जो है वो सही रिजल्ट्स मिले। लेकिन अगेन अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना,
और उसके बाद ही डिसाइड करना। हायर सेल्फ के साथ कम्युनिकेट करना मतलब एक तरीके से अपनी सोल के साथ कम्युनिकेट करना। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे है। चलिए और देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, John of Arc, voice of truth, stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth। तो यहाँ पे भाई ये कहा जा रहा है कि जैसे होना वैसे ही आपको रहना है, सच बोलना है, सच का साथ देना है, अपने काम से काम, बेसिकली ये भी कहा जा रहा है कि अपने काम से काम रखना है। बेकार की जो चीज़ें आपको मिसलीड करती हैं, मिसगाइड करती हैं, ऐसी चीज़ों से, गॉसिप्स वगैरह से आप लोगों को थोड़ा सा दूर रहना है। और अपने पर्पस के ऊपर, बिकॉज आपकी लाइफ का एक पर्पस है, एक मोटिव है। मैंने कहा ना, कुछ लोग यहाँ पे अपने अक्टूबर तक के जाके अपने एक सोल पर्पस से कनेक्ट हो पाएंगे, उनको समझ में आएगा कि उनका जन्म क्यों हुआ है, किस मकसद से हुआ है, और वो काम को करेंगे। तो यहाँ पे ये है कि आपको बहुत ज़्यादा इस साल, ठीक है, फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, ठीक है, और अपने अंदर से डर को निकालना है, सच बोलने के डर को, हेजिटेशन को, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे निकालना है। लॉर्ड शिवा ट्रांसेंडेंस राइज अप ऑन योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिविंग डांस विद द यूनिवर्स। और ये वाला कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी था। तो भाई भगवान शिव की एनर्जी आप सभी के साथ हैं। तो खुश रहिए, खुश रहिए, मैं यही कहूँगी। और जितना ज़्यादा आप भगवान शिव का ध्यान करोगे इस साल, वैसे तो हमेशा ही भाई करना चाहिए, है ना, तो उतना ही ज़्यादा आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। तो इस साल ना 2024 में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके लिए डेस्टिन भी हैं, ठीक है। और ओके, तो 2024 में ऑप्शन 2 बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने सोच भी नहीं रखी, ठीक है ना। और कुछ चीज़ें जैसे कहते हैं ना कि भगवान जी ने हमारे लिए सोच रखी हैं, यूनिवर्स ने हमारे लिए प्लान कर रखी हैं। तो यहाँ पे ये लॉर्ड शिवा की एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे यही बता रही है कि बहुत सारी चीज़ें नेचुरली आप लोगों की लाइफ में अनफोल्ड होने वाली हैं, ठीक है। स्टेप्स आर बीइंग गिवन, यानी कि आपको किस रास्ते पे चलना है ये आपको बता दिया जाएगा। और वो मैसेज अगेन कि आपकी हायर सेल्फ से आपको पता चलेगा। और देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, deep emotions, unknown feelings, past life influences। Okay. बहुत ज़्यादा इमोशनल हो ऑप्शन 2, एंड 2024 में आप इमोशनली थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स जो है इस साल भी रहा है, 2023 में भी कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फेस किया है। हमेशा कुछ खुद को अधूरा सा फील करना, ये बहुत सारे टाइप के इमोशंस। तो 2024 में भी ये जो फीलिंग है ये थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, जब तक कि आप आपके सोल पर्पस को नहीं समझ जाते। यहाँ पे है पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंसेस, तो पास्ट लाइफ की, पिछले जन्म की चीज़ें, कुछ सपने, कुछ इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आपको डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करेंगी, ठीक है। आपने देखे होंगे कुछ बच्चे होते हैं ना, बचपन से ही बड़े टैलेंटेड होते हैं, है ना, बड़े अच्छे सिंगर हैं, 3-4 ईयर्स की एज में बड़ा अच्छा गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। कहाँ से आ रहा है वो गॉड गिफ्ट कहाँ से उन्हें मिल रहा है? पिछले जन्मों में उन्होंने बहुत तपस्या करी है इस चीज़ के ऊपर, तब जाके वो चीज़ उन्हें गॉड गिफ्ट में मिल रही है। तो यहाँ पे ये भी मैसेज है ऑप्शन 2 कि अपने इमोशंस को समझिए, अपनी डीप इनर फीलिंग को समझिए कि वो आपको किस तरफ ले जाना चाह रही है, आपसे क्या कहना चाह रही है। बिकॉज वहाँ पे कुछ छुपा हुआ है, वहाँ पे आपके लिए कोई ब्लेसिंग स्टोर है, आपके पास्ट लाइफ की कोई हैबिट स्टोर है। मुझे यही यहाँ पे आप लोग के लिए फील हो रहा है। अननोन फीलिंग्स, राइट, अननोन फीलिंग्स, ये कहाँ से वो चीज़ आ रही है आपको सोर्स नहीं पता चलेगा, लेकिन अपने आप को समझना है। जर्नलिंग ज़रूर करनी है ऑप्शन 2, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ से जुड़ी हुई समझ में आएंगी, ठीक है। ओपनिंग हार्ट, डीप कनेक्शंस एंड वाटर ब्लेसिंग्स, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ऑप्शन 2 2024 में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो काम चलने वाला है, एनर्जी फोकस रहने वाली है, वो है आपके हार्ट चक्रा की,
तो अपने हार्ट चक्रा पे यहाँ पे काम करना है, अपने इमोशंस पे यहाँ पे काम करना है। वाटर अगेन हमारे इमोशंस के बारे में बताता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर एनर्जी है। तो एक तो पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, और पानी को हमेशा कुछ अच्छी एफर्मेशंस दे के आप लोगों को पीना है। और ये वाली प्रैक्टिस जो ये वाली जो हैबिट जब आप अपनाओगे, तो आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे मल्टीपल एरियाज़ में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और डीप कनेक्शन से मुझे ये भी अगेन ये एनर्जी यहीं जा रही है कि आपको कुछ चीज़ों से ना आपका रिश्ता समझ में आएगा। सपोज़ कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, हमें बहुत ज़्यादा लगाव होता है। किसी को कोई इंडिया में पैदा हुआ है, लेकिन सपोज़ उसे किसी दूसरी कंट्री के लोगों से बहुत ज़्यादा लगाव है, मैं बस एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। तो वो क्यों है, वो कौन सी कड़ी है जो आपको वहाँ से जोड़े रख रही है। तो ऐसी कुछ इंसाइट्स यहाँ पे आप लोगों को रिवील होंगी ऑप्शन 2 आपके बारे में, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग भी होंगी आप लोगों के लिए, एक्साइटमेंट से भरी हुई होंगी, थ्रिलिंग होंगी। तो थ्राइविंग मिशन, तो यहाँ पे यही चीज़ आप लोगों के लिए आ रही है ऑप्शन 2 कि बस तैयार हो जाओ। 2024 में बहुत कुछ होने वाला है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे भाई क्रिएटिवली आप लोग को खुद को एक्सप्रेस करना है। शायद मैंने आप लोग को ये मैसेज दिया था, मुझे याद नहीं, ऑप्शन फर्स्ट में दिया था कि जितना क्रिएटिव रहोगे उतना ही ज़्यादा आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। क्रिएटिविटी को एनहेंस करना है। आप लोग चाहें तो इसके लिए ये सिट्रीन, देखो ये भी मनी का ही स्टोन है, लेकिन ये साथ के साथ आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी बनाता है। तो आप चाहें तो इसको अपने लिए 2024 से मैं कहूँगी पहले ही मंगवा के रख लो, और 1 जनवरी को आप इसको वेयर करना विद योर इंटेंशंस, जो कि आप अपने लिए अभी जर्नल पे लिखने वाले हो ना, उस सभी के साथ। तो फिर ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। अगेन मैं बता दूँ, सिट्रीन बहुत ही अच्छा स्टोन है, आप लोग चाहो तो इसके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। बुक्स, तो आपको कुछ अच्छी बुक्स किताबें पढ़ने की ज़रूरत है और अपनी नॉलेज को बढ़ाने की ज़रूरत है। एनर्जी हीलिंग, तो 2024 में काफ़ी सारी हीलिंग आप लोगों के लिए चलने वाली है। एनर्जीज़ को हील करोगे, अपने फोबियाज़ को हील करोगे, जो भी कुछ दर्द है, दुख है, तकलीफ़ है आपके मन में, आपके दिल में, कहीं ना कहीं उसको भी हील करोगे। करियर की भी बात करूँ तो यहाँ पे उसको भी आप हील करोगे। बहुत स्पिरिचुअल हो ऑप्शन 2, बिल्डर। और बिल्डर से क्या मैसेज मिल रहा है कि कुछ बिल्ड कर रहे हो, किसी चीज़ की नींव यहाँ पर खड़ी कर रहे हो इस नए साल में, कुछ बनकर निकलोगे 2024 में ऑप्शन 2 आप लोग। लेकिन हाँ, बस ये है मेहनत को बरकरार रखना है, ओके। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी, और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। रीडिंग को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।